रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राजी लोचन महाराज की जय, कुलेश्वर नाथ की जय। आज परमात्मा राम के आज चरित्र के सुने के आज सुंदर मौका मिले हैं, सुने और पढ़े के मौका मिले हैं। तो आज अयोध्या कांड से ले जाते और ये रामचरित्र मानस का है, ये भवसागर से पार करे के नौका है। ये भवसागर में जो भी प्राणी जन्म लेता है वो भगवान के नाम के बिना तो मुक्ति नहीं हो सके। तो आज सुंदर मौका मिले है तो दो शब्द भगवान गजानन के नाम लेना है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बू फलचार भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारक नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकज। श्री गुरु चरण सरोज निज मर्म पुर सुधार, वर्णव रघुपति विमल से जोदायक फलचार। बुद्धहीन तनु जानिकै सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। पवन तना संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गिराय अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदम सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। रामायण आरंभ सुनि आयहु चतुर सुजान, सीतापति के चरण युगा बंदी बैठ हनुमान। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, जहाँ घंटियों का स्वर्गम है वहाँ वंदना की वाणी। महानदी के लहरे लहर में बसती कविता कल्याणी। खोई हुई अमर सभ्यता महानदी के घाट में, मेरे जन्मों का पुण्य उदय माटी में। तो कण कण आतुर हो जाती है जिसके लेने पावन नाम। अखिल विश्व के शांति प्रदायक राजी लोचन तुम्हें प्रणाम, राजी लोचन तुम्हें प्रणाम। यही कथा भगवान शंकर जो है कैलाश पर्वत में माता सती ला बताते। और ये रामचरित्र मानस बीच जंगल के आश्रम में बैठ करके अकबर महाराज भरद्वाज सुनावत है और संगे संग हजारों संत महात्मा ये रामचरित्र मानस सुनकर संसार सागर से बेड़ा पार होते हैं। नीलगिरी पर्वत में काग भूषण पक्षी राज गरुड़ सुनावत है और सुन करके हजारों पक्षी एक भवसागर से पार होते। मनिका नाम के घाट गंगा के किनारे संत तुलसीदास संत समाज के बीच में एक कथा सुनाते और सुना करके संसार सागर से बेड़ा पार करते। तो आज वो कथा, ये कथा जो है 7 कांड है, 7 कांड और 4 घाट है, 4 वक्ता है, 4 श्रोता है। अब इसे संसार में तो अनेकों वक्ता है, अनेकों श्रोता है। तो भगवान राम अपन माता पिता की आज्ञा से 14 वर्ष जाए के लिए घर से निकला थे। महाराजा दशरथ राम लक्ष्मण और सीता सुमंत के द्वारा रथ में बैठा करके सुमंत ले गए थे। संगे संग गांव के नर नारी मन जावा थे।
चलते 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 जहाँ विश्राम करते, तो वही विश्राम की जगह सब नर नारी और प्रभु राम, लक्ष्मण और माता सीता सुमंत ही हो जाते। भगवान राम सुमंत ऐसे कहते, ये सुमंत ये रथ ऐसे निकाल दे, ऐसे रथ निकाल दे ताकि रथ के चिन्ह मत पड़े। ऐसे प्रकार के भगवान राम सुमंत लगते। और अयोध्या जो नर नारी जा रहे थे जो सोए थे, अच्छा 4 बजे के समय निकाल करके ऐसे निकालबे कि दिशा के पता मत लगे। एक प्रकार के राम जो कहते कि सुमंत निकाल करके गंगा के किनारे ले जाते। अब नर नारी में जो जा रहे थे अयोध्या से सोचते जहाँ तहाँ इति वती नहीं पाए, अयोध्या जाते। भगवान राम गंगा के किनारे जा करके का करते, रतुहा के है राम तना, हेरि हेरि हनाही, देख निषाद बिसत बस, धुनि शेष पसताही, लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान राम सुमंत बार बार ही कथे कि हे सुमन, अब ते जहाँ तक तो लाए थे किसने ले लाए, अब ते मोर पिता ला बता देवे, मोर पिता ला बता देवे और मोर कुतिले आनंद खुशी बता देवे, सब ठीक ठीक ही बता देवे। अब ते यहाँ जा, तो रथ में फंदा रहे थे घोड़ा, वो प्रभु राम की तरफ देख देख के बार बार हिना थे। हिनाए सब ये होते कि बार बार प्रभु हमारा राम ते छोड़ा था, हम तोड़ से अलग होता, ये कही के बार बार हिना थे, अपन सब दम थे। वहीं का निषाद राज गुहा बैठे थे, ये दुख ल देख करके निषाद राज है दुख होते और दुख होकर के धुन ही शीश पकता है, ये धुन धुन करके ये तकलीफ है, धुन धुन करके अपन हाथ लसर में रख देते। श्यावर रामचंद्र की जय। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, और प्रजा मातु पितु दी वही कैसे। सुमंत मन में विचार करते, जब पशु पक्षी है अतका विकल हो गए, बेचैन हो गए, पशु पक्षी अतका बेचैन है, तो वहाँ के नर नारी मन प्रजा मातु पितु जीव ही कहते, वहाँ के प्रजा मन है, वहाँ के माता मन पिता मन कैसे जियात हुई, ये विचार करत है। तो भगवान राम बर बस राम सुमंत्र पठाए, भगवान राम सुमंत्र लाए कि अब तोला जाए लगी, अब ते अयोध्या जा। ये प्रकार के जबरदस्ती भगवान राम सुमंत्र ला दिया थे। और सूर सर तेरया पुतबाए, भगवान राम लक्ष्मण सीता सहित गंगा नदी के तट में आते, और तट में आकर के निषाद राज गुहर का कथे, मांगी ना वन के वटयाना, कहे तुम्हारे मरमु मैं जाना। भगवान राम जो है निषाद राज गुहर ही कथे, हे निषाद राज हमारा वो पार जाना है, हमारा गंगा नदी ला पार करने, गंगा नदी ला पार करके हम लोग उस पार जाना है। निषाद राज कथे, कहे तुम्हारे मरम मैं जाना। हे प्रभु आपके मरम ला, आपके रहस्य ला मैं अच्छी तरह से जानता हूँ प्रभु। तो भगवान कहते, हे निषाद राज
मोर मरम कैसे जानता भाई। तो निषाद राज कहते सुन प्रभु, चरण कमल रज कह सब कही, मानुष करने मोरे कछु अहई। हे प्रभु, आपके चरण कमल में, चरण कमल की धूल में ऐसे जादू है, ऐसे जादू है, वो तुरंत मनुष्य बना देते। कोई ऐसे जड़ी है, कोई ऐसी जड़ी है। एक प्रकार के भगवान राम निषाद राज कहा था, छुवत शिला भय नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठनाई। प्रभु, आपके चरण कमल के रज के छूते ही पथरह नारी बन गए। गौतम मुनि के नारी अहिल्या श्राप से पत्थर हो गई से वो मनुष्य बन गए प्रभु। अब पाहन तेन काठ कठनाई। प्रभु जब पथरा नारी बन गए तो मोर तो ये लकड़ी के डोंगा है, लकड़ी के डोंगा है, तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाए प्रभु। कहे धरनी अमुनि धरनी होई जाई, बाट पर मोरी नाम उड़ाई। धरनी मुनि, गौतम मुनि की नारी अहिल्या प्रभु आपके चरण के रज से आपके चरण रज से नारी बन करके भवसागर से पार हो गए। अब बाट परे मोह ना उड़ाए, कहीं बाट में आना रास्ता में मोरो ना उड़ा दे प्रभु, मोरो ना उड़ा दे तो कैसे करूं। अब एक अलावा कोई धंधा में जानो नहीं, केवल नाव चलाता हूं। तो प्रभु मोर रोजी रोटी है, मोर कमाई है खत्म हो जाए प्रभु, तो कामा जी हूँ खाऊं मैं। ये प्रकार निषाद राज भगवान राम ने बोला था। अब क्या बोला था निषाद राज, यही प्रतिपालऊ सब परिवारो, नहीं जानो कछु और कबारो। हे प्रभु, यही दूंगा से मोर परिवार ला पालथूं, पालन पोषण करथूं, देख रेख करथूं। एक अलावा में दूसरा काम धंधा तो जानो नहीं कहे प्रभु, एक अलावा दूसरा धंधा में नहीं जानो। इस प्रकार से निषाद राज भगवान राम ने कहा थे। अब प्रभु आप एक गंगा नदी ला पार होना चाहत हो, जो प्रभु पार अवति गाचहु, तो मोहि पद पदुमा पखारन कहो। हे प्रभु, आप पार जाना चाहत हो, आप गंगा पार होना चाहत प्रभु, तो आप मोला आपके चरण कमल धोए बर कहो प्रभु। आप कहू तभी चरण धोऊं, नहीं तो नहीं धोऊं प्रभु। जब तक आप नहीं कहो तब तक मैं चरण आपके नहीं धोऊं। पद कमल धोई चढ़ाई, न नाथ उतराई चहूं, मोहि राम राव यानी दशरथ सपत सब सांची कहूं। प्रभु आपके चरण कमल में धोऊं और धो करके नाव में चढ़ाऊं प्रभु। और आपसे कोई पैसा कौड़ी नहीं लो, आपके कसम और आपके पिता के सौगंध, जब तक आपके चरण कमल में नहीं धोऊं प्रभु, नहीं पखारूं, तब तक मैं पार नहीं करूं आपका। तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतार हूँ। वही तो मैं तुलसीदास सुंदर लिखे है, तुलसीदास महाराज लिखे हैं, जब तक भगवान के चरण कमल नहीं धोए तब तक निषाद राज गुहा पार नहीं करे। सोन के वट के बैल प्रेम लपेटे अटपटे, बीह से करुणाएं
सीते जानकी लखन तना। राम और केवट के जो प्रेम ऐसे लपेटे हुए, ऐसे सने हुए हैं, बड़ा विचित्र सने हुए, जिसे मखनक नार फैल रहे थे, तेमी के नार है दो रसन भंजाए रहे थे, वही प्रकार के राम और केवट जो प्रेम सने हैं। बीह से करुणाएं सीते जानकी लखन तना। भगवान जानकी और लखन की तरफ देख करके मुस्कुराते, हंसते। हंसे में कुछ कथे नहीं, हंसी आई तो कोई मतलब रहे तभी हंसी आई, अन्यथा हंसी नहीं आए, कोई मतलब रहे। तो एक समय क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन कर रहे थे और लक्ष्मी चरण दबाद रहे थे। तो वही समय निषाद गुहा एक कच्छप थे, वो कच्छप जरूर रहे थे, लेकिन भगवान के प्रति बड़ा प्रेम रहा है। कच्छप मैंने विचार करते कि वहाँ एक दिन भगवान के चरण छूलत हो, ये कही के भगवान की ओर जाते, तो वहाँ लक्ष्मी जो है बैठे, वो दुर्राधे थे और घूम के सिर की ओर जाता हूँ, फिर के भगवान के सिर को दे जाता हूँ, तो वह श्रेष्ठ नारायण मन फुसकारते थे। तो वही समय भगवान राम पर वरदान दे रहे थे कि जब त्रेता युग आहे मैं राम अवतार वही ना, तो ते मन भर मोर चरण लते है छू ले। तो कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो तब ना मन जाई। कृपा के सिंधु, दया के सागर कथे, हे निषाद राज गुहा वही कर भैया, हेमा तोर नाव कुछ मत हो, तो नाव हाँ कुछ नहीं हो, वही काम कर, पानी ले ला, अब पानी लेकर लान करके मोर चरण ला धो। ये बात ला जब भगवान राम निषाद राज कथे, तो जल्दी से बहुत जल्दी वो समय नाम का के थाली रहा है कठुआ को, अब के जवारन स्टील के थाली रहे, तो वही थाली में कठुआ के थाली में पानी भर के निषाद राज दे दिया में जल पाए पकड़, बहुत जल्दी जल लगा कर भगवान के चरण लद हुआ थे। अब होत विलम्ब उतार ही पारो, कहे कि जल्दी से जल ला करके मुझ चरण जल्दी धो दे, अने बहुत देर हो से। ये प्रकार के भगवान राम निषाद ला बोला थे। जा सुनाम सुमरत इकबारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जेकर एक बार नाम लेते, जो भी मनुष्य अंतिम समय में एक बार वो परमात्मा के जो नाम ले ली, तो ये संसार सागर से बेड़ा पार हो जाएगी। ऐसे भगवान कृपालु दयालु जो है, एक निषाद राज गुहा से नहीं हो रखा था। जय जुग की तगहु न पगु थोरा, वही परमात्मा एक दिन राजा बलि यज्ञ करत रहे थे, 99 यज्ञ पूरा हो जा रहे थे, 100वां यज्ञ करत रहे थे। वो समय भगवान 52 अवतार जो है, 52 अवतार 52 उंगली की भगवान रूप बना करके, एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में छाता लिए राजा बलि के द्वार में जाते हैं। राजा बलि के द्वार में आते, राजा बलि जब अंगना माथे घर में जाते, तो राजा बलि कहते महाराज मैं थोड़ा कुछ दूं,
जो कुछ मांगे मैं कहूँ। राजा बलि बार बार निवेदन करते, भगवान कहते बावन भगवान बलि तोला दे रहा है तो 3 पग जमीन चाहिए मला बस। राजा बलि कहते प्रभु महाराज अरे 3 पग भूमि ला ते का करवे हैं? भगवान कहते मोरे 3 पग जमीन चाहिए, ज्यादा जरूरत नहीं है। उस समय राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य महाराज रहे, ध्यान लगा देखते थे, जान डरे कि बलि ये छलिया है, ये छलिया है उन्हें विष्णु भगवान ने तोला छल कर रहा है, ते वरदान मत देना, 3 पग भूमि मत दे। बलि विचार करते कि मोर जो अंगना माए होला अवश्य दू हूँ, भगवान का हुई मैं अवश्य दू बोला 3 पग। तो जब पानी संकल्प करते, भगवान कहते कि संकल्प कर तभी मानू। जब संकल्प करवाते ना तो शुक्राचार्य वो चरु के ढोंटी में जाओ खुसर देते, ढोंटी में जाओ खुसर देते तो पानी निकले नहीं। भगवान जान डरे, अरे देने वाला देवा थे इरा खरा थे, वही का कूस पड़े रहते थे, मैं थे कोचक दी। शुक्राचार्य महाराज की आंखें फूट गई, धर्माराग निकलते और राजा बलिला क्रोध से जा तो और सहिता नाश हो, अब वहां से निकल जाते। तो भगवान कहते कि अब 3 पग जमीन दूँ कहे तो वह देते। तो भगवान 1 पग तो पूरा विश्व नाप ले और 1 पग आकाश है, 3 पग भूमि मांगे तो 3 पग में 1 पग पूरा विश्व नाप दी, दूसरा पग आकाश नाप दी। कहे अब कहाँ रखूं मैं? वही समय राजा के बलि की पत्नी दौड़ा गाथे अब आकर के कथे राजा तोर शरीर ला निछावर कर दे, तोर शरीर ऊपर भगवान रखी। राजा बलि अपन सर में रखवा देते, अपन सर में रखवाते तो राजा बलि ला सूतक लोक के राज दे देते। तो वही परमात्मा श्री राम के निषाद राज गुहा के निहोरा कर सोई कृपाल केवट ही निहोरा जय जो के तब हुन पगु थोरा। वही परमात्मा के, वही संसार के जो कृपालु है, दयालु है, तेकर निहोरा कर भगवान राम निषाद के। और पद न खरीर खिदेव सरि हरसी, अब सुन प्रभु वचन मोह मति करती। भगवान के वचन सुन करके गंगा की जो बुद्धि है मोरे घाट में आए, मोर घाट में आए परमात्मा है, ये साक्षात भगवान है, ये पार उतरे वर मोर समीप में आए हैं, मोर नजीक में आए। केवट राम रजाय पावा और पग नख से लेकर गंगा मैया भगवान के रूप ला देखा थे और कहे ये भगवान नर लीला करत है, भगवान नर लीला करत है। निषाद राज मोर जल से अगर चरण धो दी ना तो मैं भी धन हो जाऊं, मैं ही धन। ये विचार करके गंगा मैया और केवट राम आग पर कठोतम भर के ले लाते और निषाद राज अति आनंद मगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लगा। निषाद राज गुहा खुशी होकर के, आनंद होकर के
भगवान के चरण कमल धोआ थे और धो करके अपन सब परिवार जलपान करा थे। बर है सुमन सुर सकल से ही निषाद राज के भाग्य देख करके सब देवी देवता संत महात्मा मन फूल की वर्षा करत है और यही सब धन्य धन्य को नाही कहे निषाद राज के समान पुण्य आत्मा इस संसार में कोई नहीं है। ये प्रकार के निषाद राज गुहल धन्यवाद देवत है। निषाद के समान संसार में कोई नहीं है। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार पितर पार कर प्रभु पुनि मुदित गयोलय पार। निषाद राज गुहा भगवान के चरण ल धोथे, चरण ल धो करके अपन समस्त परिवार लाए, समस्त परिवार ला चन्नामृत ला सब ल देते, सब ल पिलाते। और निषाद राज गुहा तो पार होबे करी अपन 21 पीढ़ी पितर मन जो पढ़े से वह मला पार कर दे और आने वाला मलो घलो इस भव सागर से पार कर दे। श्यावर रामचंद्र की जय। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार पितर पार कर प्रभु पुणे मुदित गयो लय पार। उतरी ठाड़ भय सुसर रहता। निषाद राज उतरी ठाड़ भय सुरसर रहता। निषाद राज लक्ष्मण सहित श्री राम सीता सहित और नाव से उधर गंगा नदी के रेत में बालू में खड़े हो जाते। तो केवट उतरी दंडवत किन्हा निषाद राज वह उतर करके भगवान राम में दंडवत बना और प्रभु सकुच यही नहीं कछु देना। भगवान संकोच बस हो करके काबर कि भगवान के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं भगवान कुछ नहीं रखे तो भगवान कुछ नहीं देखे। तो पियही केसिय जानन हारे और मन मुदरी उतारी। तो समय माता जगदम्बा सीता त्रेता युग के नारी है और भगवान के पास कुछ नहीं अला जान करके मणि रूपी मंदिर जो पहने रही थी माता सीता है, वो मणि की मुंदरी ला उतार करके प्रभु राम ला देते। जब राम ला देते तो राम हम निषाद राज गुहल कथे कह ये कृपालु ले उतरा, हे कृपालु हे दयालु हमला 3 आदमी ला पार करे है, ये उतराई ले भैया। माता जगदम्बा सीता कथे कि ये उतराई ले भैया, लेकिन केवड़ चरण गहे बुलाई। केवड़ भगवान राम के चरण ला पकड़ लेते और पकड़ करके व्याकुल हो जाते। कहे प्रभु नाथ आज मैं कहा न पावा, हे नाथ आज मला सब कुछ मिलेगा प्रभु, मैं अपन जिंदगी भर नाव चलाया लेकिन आज विधाता मला सब कुछ दे दी। मोर जो दली से मोर दुख रही से ये सब मोर पूरा हो प्रभु। बहुत समय तक मैं मजदूरी करे, बहुत काल मैं कीन मजदूरी, आज दिन हुई बनी भरी पूरी। बहुत समय तक मैं मजदूरी करें प्रभु, लेकिन आज विधाता मोला सब कुछ दे दी प्रभु। आज विधाता मोला सब कुछ दे दी। अब कछु नाथ न चाहिए मोर, हे नाथ अब मोला कुछ नहीं चाहिए प्रभु, दीन दयालु अनुग्रह तोरे, केवल आपका प्रेम चाहिए प्रभु। आपके अनुग्रह आपके प्रेम चाहिए मला प्रभु। फिर ती बार मोहे जो देवा सौ प्रसाद मैं सिद्ध है लेवा। प्रभु आप
14 साल के बाद में फिर यही घाट में हुआ प्रभु, तब वो प्रसाद ला मैं अपन सिर में धारण करूं, सिर में रखूं। ये प्रकार से निषाद राज भगवान राम लगत है। बहुत किन्ह प्रभु लखन सिया, नहीं कछु के अटले, विदा किन्ह करुणायतना, भक्ति विमल बरुदे, लखन सिया रामचंद्र की जय। बहुत किन्ह प्रभु लखन सिया, भगवान राम मुद्रिला, मणि मुद्रिला बहुत प्रकार से निषाद राज गुहा ले ले, निषाद राज गुहा बहुत प्रयास करी। राम वाला बहुत मुद्रिल देते, लक्ष्मण देते मुद्रिल, माता जगदम्बा सीता देते, लेकिन मुद्रिल नहीं ली। विदा किन्ह करुणायतना, भक्ति विमल बरुदे। भगवान राम भक्ति के वरदान दे करके, करुणा के सागर, दया के सागर, संसार के पालन करता श्री राम ला भक्ति के वरदान दे करके निषाद राज गुहा विदा करते। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।